हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ हियरिंग योर स्टोरी। जैसा कि आप सबको पता है कि ये हमने इनिशिएटिव लिया था दूसरों की स्टोरी सुनने के लिए और उनसे इंस्पायर होने के लिए और आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए। तो इसी तरह से आज की हमारे गेस्ट हैं राबेल फातिमा। और अस्सलाम वालेकुम राबेल, क्या हाल है आपका? Walaikum assalam, Irtaza. I'm fine. What about you? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपसे शुरू करते हैं सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन से कि आप कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं और कैसे सब आपका मतलब कि प्रॉपर इंट्रोडक्शन चाहिए आपका। Okay, I get this. First of all, I would like to thank Mental Menders for having me. And you guys are always very supportive. You guys are always helping others, and I really appreciate this thing. And I really like this initiative of yours. अच्छा, जहाँ तक रही introduction की बात, I'm from Karachi, and I'm an undergraduate student of NAD University of Engineering and Technology. And currently मैं अभी second year में हूँ, industrial manufacturing कर रही हूँ मैं. ठीक है, और इसके अलावा आई एम 19 years old. और ठीक है। what else do you want to know about the introduction part? अच्छा, मतलब कि आपने क्या बताया, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। Yes, industrial and manufacturing. इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, तो आपका ये शुरू से ही प्लान था ये करने का या फिर आप मतलब कि कोई था इसमें कोई प्रेशर था आपको नहीं या आपको शौक नहीं था? नहीं अच्छा नहीं इर्तज़ा, फर्स्ट थिंग कि मेरा कभी भी इंजीनियरिंग की तरफ इतना ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट नहीं था. लाइक मैं कभी अच्छा, भी इंजीनियरिंग नहीं करना चाहती थी. ठीक इट है। वॉज माई फादर्स विश. वो चाहते हम्म। थे कि उनकी लाइक उनके बच्चों में से कोई एनईडी जाए. तो मेरी बड़ी बहन है, वो भी एनईडी से ही ग्रेजुएट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, अच्छा, सो माशाल्लाह। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार अगर मेरे फादर की ये विश है तो मैं उसको पूरा करूं. हम्म। एंड देन आई डिसाइडेड कि यार जस्ट गो फॉर इट. लाइक वी कैन टेक हम्म। सम रिस्क इन लाइफ. एंड अल्हम्दुलिल्लाह बेसिक। बहुत अच्छा जा रहा है सब कुछ. बहुत अच्छी जीपीए चल रही है माशाल्लाह. सो आई माशाल्लाह एम हैप्पी माशाल्लाह। विद इट. अच्छा, तो मतलब आपकी अगर आप देखें कि आपकी पूरी एकेडमिक लाइफ है आपके आगे, मतलब कि आपने बहुत कुछ हाँ देखा, आपका कॉलेज है, आपका स्कूल है, तो हाँ मतलब कि आप थोड़ा वो डिफरेंस आपको कुछ फील हुआ होगा एक कॉलेज स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में और यूनिवर्सिटी लाइफ में, तो वो कुछ अच्छा. डिफरेंस थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। हाँ, देखो इर्तिज़ा, if I will describe my school life and college life, it's very depressing. अच्छा, अच्छा, why अच्छा। it's depressing? Because I'm not one of those students जो बहुत आगे आगे रहते थे. मुझे हम्म। हमेशा से पीछे कर दिया जाता था. I'm one of those students जो बिल्कुल कॉर्नर में जिनको टीचर्स बिठा देती थी. And हम्म। if I'll use the word bully, so it हम्म। won't be wrong. और बिल्कुल। मैंने अपनी लाइफ का सबसे ज्यादा टफ टाइम अपनी स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में देखा था. स्कूल लाइफ के अंदर क्लास 5 तक मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में पार्ट लिया हो या हम्म। मुझे लेने दिया गया हो. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मोस्ट मुझसे हमेशा इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोटिवेशनल स्पीकर बनने का ख्याल कैसे आ गया या क्यों इस तरफ आ गई. हम्म। तो इसका वाहिद रीजन ये है कि आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस. आई नो हाउ डिप्रेसिंग इट इज. और मैंने ओवरकम बिल्कुल, किया. तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे जो बाकी लोग हैं वो भी इस चीज को ओवरकम कर सकें. इसी तरह बिल्कुल। कॉलेज लाइफ को भी अगर देखा जाए तो कॉलेज लाइफ एक ऐसा पार्ट होता है गेस हर किसी की लाइफ का कि या तो आप खुद को संवार सकते हो या आप बिल्कुल खुद को ऐसे। बिगाड़ सकते हो. बिल्कुल। एंड आई थिंक मैंने खुद को संवारने की बहुत ज्यादा कोशिश की. और इसके अंदर आई डोंट थिंक सो कि किसी और ने मेरी इतनी हेल्प की. मैंने खुद ही से जितना ज्यादा मैं कर सकती थी मैंने उन चीजों को टैकल करने की कोशिश की. एंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो लाइफ है आई एम वेरी हैप्पी विद इट नाउ. और जो अल्हम्दुलिल्लाह। चीजें मैं हम कहते हैं ना कि यार ये चीज हासिल करना चाहती थी मैं बचपन में. मेरा बिल्कुल। ख्वाब था कि ये चीज मेरे पास हो. अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल। सारी चीजें आज मेरे पास हैं. शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी के साथ आपको कभी फील हुआ था कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो आपको किसी तरह से डिग्रेड कर रहा है आपके मार्क्स के हवाले से या कुछ इस तरह से आपके साथ कुछ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि जो इस चीज को एक्सप्लेन करे एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड? इर्तिज़ा, आई थिंक हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की कमी है वो ये है हम्म। कि हम बच्चों को इक्वली ट्रीट नहीं करते. बिल्कुल। हर इंसान का एक अलग अलग लेवल होता है. ठीक है, इफ़ आई एम गुड एट मैथ्स इट डजंट मीन्स कि जो दूसरा स्टूडेंट है वो भी मैथ्स में अच्छा हो सकता है वो किसी और बेशक। सब्जेक्ट में अच्छा हो.
हमारे इंस्टीट्यूट का प्रॉब्लम ये है कि हम हर बच्चे को एक लेवल पर देखते हैं एंड वी आर कंपेयरिंग एवरी स्टूडेंट विद द टॉपर्स, ठीक है, ऐसा नहीं होता। अब मुझे जो सबसे ज्यादा चीजें फेस करनी पड़ी अपनी इंस्टीट्यूट्स के अंदर वो ये चीज फेस करनी पड़ी कि हम हर बच्चे को कंपैरिजन करते हैं। स्कूल लाइफ के अंदर मुझे टॉपर्स के साथ कंपेयर किया जाता था, अपनी बड़ी बहन के साथ कंपेयर किया जाता था, जिसकी वजह से मेरी अपनी जो टैलेंट्स थे या मेरी अपनी सलाहियतें आप कह सकते हैं वो दबने लग गई। बट फ्रॉम टाइम टू टाइम व्हेन आई गेन द कॉन्फिडेंस एंड आई गेट टू नो कि यार मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, कॉलेज लाइफ के अंदर ये होने लग गया था कि दूसरे बच्चों को मेरे साथ कंपेयर किया जाने लगा था और मुझे बहुत बुरा लगता था कि जब कोई लड़की मेरे साथ आकर मुझे ये बोलती थी कि यार तुम अगर अच्छा कर सकती हो तो अब मैं क्या करूं, मैं नहीं कर सकती तुम जितना अच्छा। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करती है बिकॉज इस तरह हम बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं। और आई नो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि टीचर्स का इसमें आई गेस बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारी टीचर्स ऐसी हैं जो इतना ज्यादा डिग्रेड कर देती हैं एंड इफ आई विल टेल यू लाइक मेरी लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा जो डिप्रेशन मुझे मिली है वो मेरी टीचर्स से मिली है बिकॉज दे टोटली कंपेयर मी विद ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ द क्लास एंड दे कीप mocking me, I can say, they keep insulting me in front of the host card just because of the factor that I'm good at extracurricular activities और मैं पढ़ाई में obviously मैं पढ़ाई में भी उतनी अच्छी हूँ जितनी बाकी कामों में, लेकिन we cannot reach that level, sometimes we cannot reach that level और ये चीज बहुत ज्यादा मुझे परेशान करती थी and still अभी भी यही हो रहा है। अच्छा, तो एग्जैक्टली बल्कि डीमोटिवेशन स्टूडेंट्स के अंदर तो बहुत कह लो कि बहुत बुरी चीज है। इवन कि आप आजकल स्टोरीज भी सुनते हो, बहुत ज्यादा आर्टिकल्स भी आते हैं, स्टूडेंट सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, इस तरह की बहुत सारे केसेस हैं। इवन के पिछले दिनों हमारे यहाँ पे लाहौर की यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक केस आया था जहाँ पे लड़की ने सुसाइड कर लिया। अब हमें नहीं पता कि वो क्या वजह थी, लेकिन फिर भी वो बहुत कुछ था और सिंस ऑनलाइन क्लासेस हैं, सब कुछ है, तो इस वजह से ग्लोबल पैंडेमिक की वजह से भी ना लोगों का बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। वही बात है ना कि इट्स नॉट नेसेसरी कि खाली एजुकेशन आपको इस तरफ लेकर जा रही है, आपके दोस्तों का बिहेवियर, आपके टीचर्स का बिहेवियर, आपके कलीग्स का बिहेवियर, ये भी चीजें मैटर करती हैं, बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। एग्जैक्टली और ऊपर से एक तरह से ये कह लो कि ग्लोबल पैंडेमिक था तो बहुत ज्यादा लोगों ने एक दूसरे का फायदा उठाया है। लोगों ने ऑब्वियसली बात है हमारा मुल्क जो है एक डेवलपिंग कंट्री है तो उस हिसाब से तो मुश्किल और भी ज्यादा थी हमारे लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस हिसाब से सब ने टैकल किया इस चीज को। तो अब हम थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी सब अच्छा हो जाएगा जल्दी। हाँ जी, इंशाल्लाह। तो बाकी आते हैं कराची की तरफ। असल में बीइंग अ लाहौरी मुझे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि कराची में किस तरह के लोग हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप 100 तरह की बातें सुनते हो इधर उधर से कि इस हर तरह के लोग हैं, लेकिन मैं वैसे आपसे जानना चाहता हूँ कि बीइंग अ रेजिडेंट आपको कैसा मतलब के लगता है, आप क्या रिव्यू देंगी कराचाइट्स के बारे में? यार कराची वालों के बारे में मैं तुम्हें ये दे सकती हूँ कि अगर आप बहुत किसी मुश्किल में है, ठीक है, एंड यू डोंट हैव एनी कांटेक्ट नंबर, यू हैव नथिंग विद यू, तो अगर आप किसी राह चलते को मदद के लिए बुलाओगे ना, अगर वो सही कराची से बिलोंग करता है तो वो लाजमी आपकी मदद पाएगा। दे आर वेरी हेल्पिंग। एक आई एम ऑल्सो पंजाबी, ठीक है, आई हैव सीन लाइक मैंने मिक्सचर देखा है, मैं पंजाबियों में भी ज्यादा रही हूँ, मैं कराची वालों के साथ भी ज्यादा रही हूँ। And the best thing about the people of Karachi that they are very helpful. They do not see that वो सफर करेंगे इस काम में या नहीं करेंगे, but they are always there for you कि नहीं यार इस बंदे की यहाँ पे हेल्प करनी है। और बहुत ज्यादा मेहमान नवाज होते हैं। What I have seen के जितने ज्यादा मेरे फ्रेंड्स हैं जो बेसिकली महाजिर कम्युनिटी से जिनका ताल्लुक है, माशाल्लाह दे आर वेरी वेरी हेल्पिंग, दे आर वेरी पोलाइट। और सबसे अच्छी चीज मुझे खाने बहुत पसंद है। लाइक मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं लाइक बेसिकली फ्रॉम उनके उसी तरफ से ये लोग आ रहे हैं, तो उनके खाने बहुत स्पेशली बिरयानी के बारे में तो खैर बहुत लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। कराची की बिरयानी सच में अच्छी होती है, बहुत मजेदार। हाँ जी, तो अच्छा ठीक है, बिरयानी का टॉपिक आपने छेड़ लिया, तो अब आप लोग ये भी बता दें कि बिरयानी में आप लोग आलू क्यों डालते हैं? मतलब कि ये आलू डालने का क्या मतलब के है? क्योंकि असल में ना हम हाँ जी यार देखो आप
अब देखो जैसे लाहौर की अलग होती है, कराची की अलग होती है, तो एक अलग ही अंदाज है कराची वालों का। अच्छा आलू जो अंदाज है वो यार बहुत बहुत नेसेसरी होता है। अब आलू आई एग्जैक्टली डोंट नो आप खाते हो या नहीं खाते, लेकिन मुझे आलू पसंद है। लाइक हर चीज में आलू होना लाजमी है, टेस्ट के लिए अच्छा रहता है साथ में। बिकॉज टेस्ट के अब लिए कुछ लोग होते हैं जिनको चिकन नहीं पसंद होता, मेरी कुछ फ्रेंड्स नहीं बिल्कुल खाती बिल्कुल भी चिकन, तो वो आलू पे गुजारा कर लेती हैं, लाइक समथिंग ये लाइक भी दिस। है, ये भी सही है। तो वैसे अगर मैं यहाँ लाहौर की बात करूँ ना, तो यहाँ पे अगर बिरयानी में आलू हो तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे कह लो हाँ कि अगर घर में भी बनती है, कहीं बाहर भी बनती है, तो उसमें आलू कम ही डाले जाते हैं। हाँ डालते हैं लोग, लेकिन ये है कि कम है। तो वो क्या करेंगे वही कि यही डिफरेंस आ जाता है कि अच्छा यही मैंने डिफरेंस सुना है। है कि लाहौर की मसाले वाली भी नहीं होती, लाइक इतनी स्पाइसी भी नहीं नहीं होती। नहीं, ऐसी ऐसी बात नहीं है, ऐसा है मसाले वाली होती। स्पाइसेस हैं बहुत ज्यादा, मतलब कि बिकॉज अभी रिसेंटली मैं मेरा पंजाब जाना हुआ था, लाइक नॉट लाहौर लेकिन उसी तरफ, तो वहां पे मैंने ट्राई की थी बिरयानी एंड सच में उसमें नहीं थी स्पाइसेस, लाइक बिल्कुल भी नहीं थे। लाइक कराची के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं थे। आई डोंट नो, शायद हाँ मैंने गलत जगह की ट्राई कर ली होगी, लेकिन हाँ कराची के वो मुकाबले में बिल्कुल भी नहीं थे। बिल्कुल असल में वो ये कह सकते हो कि एरिया वाइज भी डिफरेंट होगा, तो उस वजह हाँ से ये जो ये डिफरेंस है ना वो हो जाता है। लेकिन बाकी मैं आपको लाहौर के खाने की बात बताऊं, तो लाहौर में हर तरह का खाना है। खास तौर पे इन पिछले कुछ सालों में ना यहाँ पे हर एक चीज आ चुकी है। इवन कि आपको शवारमा की भी बहुत ज्यादा टाइप्स मिलेंगी, बर्गर बहुत ज्यादा आ गए हैं। मतलब कि इतना ज्यादा कह लो कि फूड की जो असल में मार्केट है ना नहीं, वो बहुत स्ट्रांग हो आई गई है। हर्ड अ लॉट अबाउट निहारी एंड पाए, और निहारी मुझे सच में पाए बहुत एग्जैक्ट, पसंद है ये दोनों चीजें। मैं ऐसी चीजें हाँ ज्यादा जी। खाती हूँ। सो इंशाल्लाह कभी लाहौर चक्कर लगा तो मुझे अच्छी अच्छी जगहों का बताना, वहां से जाके मैं इंशाल्लाह बिल्कुल सीखूंगी जरूर 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 जरूर। तो इंशाल्लाह। बाकी ये कि आपका थोड़ा वो आते हैं हम थोड़ी तरह मेंटल हेल्थ वाली साइड पे। तो मेरा हाँ आपसे इस हवाले से क्वेश्चन ये है कि कोई आपका ऐसा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जिसको आपने हैंडल किया हो और आप उससे बाहर निकले हो। असल में ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो हमारे व्यूवर्स है ना वो इस पेज को फॉलो इस वजह से करते हैं कि उनको कोई एक पॉजिटिव आउटलुक मिले, उनको इंस्पिरेशन मिले, उनको मोटिवेशन मिले। तो उस वजह से ये एक एक्सपीरियंस अपना कोई शेयर करें जिससे आप उससे निकले ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से, और आपने उसको किस तरह हैंडल किया। अच्छा, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम माय स्कूल लाइफ। मैं उन लोगों में से हूँ स्टिल जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं बिल्कुल हर किसी के बारे में। लाइक अगर अब जैसे आपसे मेरी खाली थोड़ी बहुत भी बातचीत है ना, तो आई विल जस्ट कंटिन्यूसली थिंक कि यार कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इफ ही इज नॉट एंग्री विद मी एग्जैक्टली और नॉट, ठीक है, लाइक समथिंग लाइक दिस। सो स्कूल टाइम से ही मैं ग्रेड 2 में थी शायद, तब से ही मैंने ये सारी चीज़ें फेस करना स्टार्ट कर दी। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई थी कि आई लिटरली डोंट वांट टू गो टू स्कूल, कि नहीं यार नहीं जाना। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये हुई कि साथ साथ टीचर्स का बिहेवियर मेरे साथ बहुत ऑपोजिट था। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट बिकॉज दूसरे बच्चों के साथ बिल्कुल अलग। तो मैंने बहुत कम उम्र में ना बहुत बड़े लेवल पे सोचना शुरू कर दिया। वी कैन से कि मैं बहुत जल्दी मैच्योर हो गई। मैंने वो चीज़ें जो शायद उस वक्त बच्चों का शायद उस तरफ ध्यान भी नहीं जाता होगा, मैंने वो चीज़ें सोचना शुरू कर दी। एंड आई एम नॉट एक्सप्रेसिव, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई एम नॉट एक्सप्रेसिव। तो मैं घर आके भी नहीं बता पाती थी कि यार आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, या मेरे साथ ये हो रहा है, या मुझे ये चीज़ बुरी लग रही है। तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ मेरे बीच में काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज स्टार्ट होने शुरू हो गए फिजिकली। ऑब्वियसली ये चीज़ लोगों को समझनी चाहिए कि अगर आप मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं तो आपकी फिजिकल इफेक्ट मतलब फिजिकल हेल्थ लाजमी इफेक्ट होगी। तो मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब लेने रख गई, और उसके बाद टाइम टू टाइम क्लास 8 के अंदर मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा मेंटली ख़राब हो चुकी थी। लाइक इंसोमेनिया हो गया, स्लीप पैरालिसिस स्टार्ट हो गए थे, और हद से ज़्यादा एंग्जाइटी और ये सारी चीज़ें डेवलप होना शुरू हो गई थी। लेकिन वही टाइम था कि जब मैं एकेडमिकली भी और इसके अलावा टैलेंट्स और इन सब चीज़ों को, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को लेते हुए भी मैं आगे जा रही थी। लाइक वो टाइम ऐसा था कि मुझे लग रहा था कि यार आई एम अचीविंग समथिंग, और मैंने बहुत अवार्ड्स विन किए, और सबकी नज़र में एक इंसान आ जाता है ना वो वाली चीज़ की। देन स्कूल लाइफ खत्म हुई, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग अ गुड टाइम पीरियड, बट अनफॉर्चुनेटली उससे नेक्स्ट टाइम पीरियड उससे ज़्यादा डिफिकल्ट अल्लाह ताला ने मेरे लिए रखा था। और कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई, तो
कराची में ये सिस्टम है कि यहाँ पे कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं होती. आई डोंट नो वहाँ क्या सिचुएशन है, अच्छा. लेकिन यहाँ पे टीचर्स नहीं आती, स्टूडेंट्स नहीं आते, तो यहाँ पर कोचिंग सिस्टम है. यहाँ पे कोचिंग्स जाना पड़ता है आपको, इंस्टीट्यूट्स जाना पड़ता है. सो बिल्कुल. सुबह में कॉलेज जाना अटेंडेंस के लिए, देन आप कोचिंग आओ, और उसके बाद पढ़ाई का स्ट्रेस एक अलग था. और साथ में मेरे कुछ कुलीग्स थे जिनकी वजह से मुझे मुसलसल एक अपर लेवल की नेगेटिविटी और हेट्रेड मिलना बिल्कुल. स्टार्ट हो गया. बिल्कुल. और जब चीज जो आप बचपन से देखते आ रहे हो ना, तो मुझे ऐसा लगने लग गया था कि शायद मेरे अंदर कोई मसला है जिसकी वजह से मुझे ही हमेशा ऐसे लोग मिलते हैं. एंड वो टाइम ऐसा था कि जब मैंने सेल्फ हेट्रेड, वो चीज़ मेरे अंदर डेवलप होना शुरू कर दी. बिल्कुल. और मैंने आहिस्ता आहिस्ता, मैं डिबेट्स करती थी स्कूल टाइम पे बहुत ज़्यादा, मैंने बहुत कॉम्पिटिशन्स विन किए, मैंने डिबेट्स करना छोड़ दिया आहिस्ता आहिस्ता. आई लेफ्ट डूइंग डिबेट्स. उसके बाद मैं होस्टिंग करती थी प्रोग्राम्स की, मैंने वो करना छोड़ दी. और पढ़ाई के अंदर मैं बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी थी माशाल्लाह. अपने स्कूल के अंदर मेरी 3rd पोजीशन भी आई थी बोर्ड एग्जाम्स में. लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मेरा पढ़ाई के ऊपर से फोकस हटता गया. एंड मेंटली स्टेज के अंदर मेरा ये है कि मुझे माइग्रेन पेन होता है, तो माइग्रेन पेन स्टेज 4 पर चला गया. वो भी काफ़ी ज़्यादा हद तक बिगड़ गई थी सिचुएशन. और फर्स्ट ईयर का एंडिंग चल रही थी फर्स्ट ईयर की, तो देन आई स्टार्टेड स्लीप पैरालिसिस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए. इतने ज़्यादा कि बैठे बैठे मुझे पता नहीं चलता था कि मैं अपनी बॉडी मूव नहीं कर पाती थी. तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग हो गई थी. अब घर वालों को क्योंकि कभी कुछ बताया नहीं था, ना कभी डिस्कस किया था, तो दे वर जस्ट टेकिंग मी टू नॉर्मल डॉक्टर्स जो आपको एक फिजिकली देख सकें. तो दे वर सेइंग कि यार कैल्शियम की कमी है या आयरन एंड ऑल. बट द एक्चुअल प्रॉब्लम वाज नॉट विद द फिजिकल हेल्थ. एक्चुअली मेंटली आई वाज नॉट वेल. और उसके बाद 2-3 दफा हुआ ऐसा कि मैं बेहोश हो गई, लाइक कोचिंग के अंदर ही ऐसी सबके सामने. सो वो चीजें एक अलग थी, बट द वर्स्ट थिंग वाज नोबडी वाज देयर टू सपोर्ट मी. लाइक एग्जैक्टली. everyone was against me. Like just imagine like 76 या 77 लोगों की क्लास हो और उसके अंदर सब आपके अगेंस्ट हो जाए, and you are just alone sitting there. And even the head of the department, he is just calling you in the room and he's saying that why are you making trouble for your colleagues, or why are you making trouble for your fellow beings. So this was actually the hurting part, because वहाँ पर असल में जो डिप्रेशन या टॉर्चर किया जा रहा था वो मुझे किया जा रहा था. बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी, स्पीच से बातें करना है ना, सो मेनी थिंग्स. हाँ. देन क्या हुआ कि मेरी मदर का ऑपरेशन था, एंड डॉक्टर्स वर वेरी अनश्योर अबाउट हर हेल्थ, और मेरी अपनी कंडीशन ऐसी थी. और उसके बाद मेरा बोर्ड का एग्जाम था. मेरे पेपर्स अच्छे जा रहे थे तवक्को के बगैर, बिकॉज मैं पढ़ नहीं रही थी. मैंने पेपर्स के लिए पढ़ा ही नहीं. बहुत अनयूजुअल था, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ. मैं हद से ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ती हूँ मैं एक्चुअली. तो मैंने बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दी थी, बिकॉज मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा था. एंड मेरा मैथ्स का पेपर था बोर्ड का. आई वाज सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, और मैं अपना सेक्शन A-B कर चुकी थी, एंड इट वाज द लास्ट पार्ट, सेक्शन C लॉन्ग पार्ट जो होता है. और अचानक से मेरी बॉडी, आई स्टॉप मूविंग माई सेल्फ. और बिल्कुल स्लीप पैरालिसिस में ये होता है, nobody knows about this, कि आप बोल नहीं सकते, आपको सब दिख रहा होता है, आप सब सुन रहे होते हो, लेकिन आप बोल नहीं पाते, आप अपनी बॉडी मूव नहीं कर पाते. सो मैं उसी चेयर पे तकरीबन आधा घंटा उसी सिचुएशन में बैठी रही. आई केप्ट लुकिंग एट द टीचर कि शायद वो नोटिस कर लें, बिकॉज गवर्नमेंट स्कूल के अंदर टीचर्स इतना ध्यान नहीं करती कि कौन किस कंडीशन में है, क्या कर रहा है. तो उसके बाद जब मुझे वापस मैं थोड़ा स्टेबल हुई, तो टाइम नहीं था, मेरा 30 मार्क्स का पेपर रह गया. तो आई जस्ट लेफ्ट दैट. उसी दिन मैथ्स वाले पेपर दिन मेरी मम्मा का ऑपरेशन था, एंड सक्सेसफुल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. व्हेन आई केम बैक होम, और मैं बेहोश हो गई, बिकॉज घर में कोई था नहीं. सो दैट वाज वेरी टेरिफाइंग फॉर माई ओन सेल्फ, बिकॉज आपके इर्द गिर्द ज़्यादा तकलीफ तब होती है इंसान को कि जब आप मुश्किल में हो और आप अपने इर्द गिर्द किसी को ना देख रहे हो, कि यार देयर इज नो वन कि जिसको आप होल्ड कर सको. दैट वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड कि नहीं यार, आई जस्ट हैव टू स्टॉप इट. आई हैव लर्नड समथिंग फ्रॉम समवन, एंड ही सेड टू मी कि राबिल, योर लाइफ इज अ नॉवल. ठीक है, you are the writer of this novel. So for example, Irtaza, you are reading my novel, तो आप मेरे नॉवल को क्या पढ़ो? सिर्फ डिप्रेशन, सिर्फ एंजाइटी, सिर्फ टॉर्चर, हेट्रेड. Where's the motivation? Where's the part from which anyone can get inspired from you? So that was the time when I started thinking कि नहीं राबिल, मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है. I have to get over all these things.
और देन आई डिसाइडेड कि आई हैव टू ओवर। अच्छा, मेरे साथ दूसरा सीन ये हुआ कि बिकॉज जो स्टेज मेरी थी उसके ऊपर मेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लाइक आपको प्रॉपर बिल्कुल। मेडिसिन लेनी होती हैं, आपको नींद की गोलियां लेनी होती हैं। मैंने वो सब अवॉइड कर दी, मैंने कहा मैं वो नहीं दूंगी, आई विल जस्ट ओवरकम इट विदाउट मेडिकेशन प्रोसेस। और मैंने उसके बाद जितने भी लोग थे जो मेरे लिए हेट्रेड का बायस बन रहे थे, जो मेरे लिए नेगेटिविटी थे, मैंने उन सबको ब्लॉक कर दिया। एंड दिस इज द थिंग दैट आई डिलीवर टू अदर्स ऑल्सो। ठीक है, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप है, भले वो आपके सिबलिंग्स ही क्यों ना हो, यू हैव टू यू नो, आपको उनको कुछ अरसे के लिए उनसे दूर रहना पड़ता है, आपको उनको अवॉइड करना पड़ता है ताकि आप खुद स्टेबल हो सके। ठीक है, और उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता एक चीज सीखी, वो ये था कि पॉजिटिव सोचना। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर मेरी ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ अच्छी हो गई, उसके अलावा मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई कि देन आई डिसाइडेड कि नहीं, आई विल स्टार्ट डूइंग काउंसलिंग, प्रॉपर काउंसलिंग स्टार्ट करना मैंने स्टार्ट कर दी। और ये होता था कि मेरे पास, मैंने पहले कभी लेबल नहीं किया था कि, बिकॉज मोस्टली जैसे कुछ लोग होते हैं जो लिखते हैं बाकायदा कि यार आई एम डूइंग दिस, मैं नहीं लिखती थी। मेरे पास खुद ही, क्योंकि मेरी आदत है, मैं अपने सारे फॉलोअर्स को डेली रिमाइंडर्स भेजती थी, लाइक मोटिवेशनल रिमाइंडर्स जो होते हैं। तो हो सकता है कि लोगों को शायद वो अच्छा लगता हो, तो मेरे पास खुद ही लोग आ जाते थे कि यार आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, आई एम फेसिंग दैट प्रॉब्लम। सो उसके बाद मैंने काउंसलिंग स्टार्ट की है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको तकरीबन 3-3.5 साल होने वाले हैं इस चीज़ को। और काफ़ी लोग हैं ऐसे जिन्होंने बहुत जल्दी कर लिया, कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टिल प्रोसेस में हैं, दे आर रिकवरिंग। और आई एम हैप्पी कि मैंने मेरे अगर मुझसे पूछो तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उस सारे फेस को, अभी पीछे मुड़ के देखे ना इंसान तो एक अजीब सी चीज लगती है कि यार उस चीज से यहाँ तक किस तरह आ गए। लाइक नाउ यू आर द सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अदर्स, सो दिस इज हाउ यू आर वर्किंग ऑन द नॉवल ऑफ योर लाइफ। अब अगर मेरा कोई नॉवल पढ़ेगा तो अगर वो डिप्रेशन में भी है ना, तो मैंने उसको हल भी बताया है कि आप डिप्रेशन में कैसे निकल सकते हो। सो दिस इज बिल्कुल सैटिस्फाइंग फॉर मी। एग्जैक्टली, बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें की आपने। तो बाकी हाँ, एग्जैक्टली यही बात है। मैं कुछ दिनों पहले अपने दोस्त को भी यही समझा रहा था कि बात सिर्फ इतनी है कि लोग कोटेशंस पढ़ लेते हैं, लोग मोटिवेशनल पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, लोग सब कुछ पढ़ लेते हैं मोटिवेशन के लिए, लेकिन जब तक लोगों के पास एक्सपीरियंसेस नहीं होते सीखने के लिए, लोग सीखते नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें कि दुनिया में जितनी भी कोटेशंस हैं, जितने भी ऑथर्स हैं, हजरत अली के कौल है और आपके पास हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हैं, जितनी भी चीजें हैं, इन सब के पीछे एक एक्सपीरियंस है। ठीक है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम किसी भी कोटेशन के साथ रिलेट ना कर सकें। अगर हम अभी मैं गूगल पे सर्च करूं कोई भी कोटेशन, कोई नॉर्मल कोटेशन 3 वर्ड्स की होगी, 4 वर्ड्स की होगी, मैं उसके साथ भी रिलेट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक बंदे का एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे उसने वो कोटेशन लिखी है। तो जब तक आप उस कोटेशन के पीछे जो एक्सपीरियंस है उसको नहीं समझोगे, तो तब तक आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगी। तो जरूरी यही है खास तौर पे लोगों के लिए भी कि जो लोग भी जिनको बहुत ज्यादा शौक है पढ़ने का, नॉवेल्स पढ़ने का, ये करने का, और मतलब आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं, तो उनको भी मैं यही कहता हूँ कि वो तो तुम लोग पढ़ लेते हो और अच्छी बात है, तुम्हें उनसे भी मोटिवेशन मिल जाती है, लेकिन बेहतर ये है कि तुम लोग लोगों की स्टोरी सुनो कि लोग कैसे डिप्रेशन से बाहर निकले और कैसे उन्होंने उस चीज को हैंडल किया, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हेल्प करती हैं। कि आपके पास अगर किसी बंदे from this platform I want to add one more thing, as I am doing this thing from past 3 years, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मैंने एक चीज नोट की है बहुत ज्यादा कि आजकल ना हर इंस्टाग्राम हैंडल पे आपको दिखेगा मोटिवेशन स्पीकर का लिखा हुआ। इट्स अ गुड थिंग, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैंने जब उनका कंटेंट पढ़ती हूँ ना जाकर, तो मुझे राइट अप दिखता है पूरा, उसके ना सिर्फ लिखा होता है डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन में आपको नींद नहीं आती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, बट दे आर नॉट गिविंग द सोल्यूशन। अगर एक बंदा डिप्रेशन में है और वो आकर आपका पोस्ट पढ़ रहा है, तो वो बजाय उल्टा और डिप्रेशन में जाने के उसको कोई और आपके पोस्ट से नहीं मिलेगा। तो इफ यू आर डूइंग दिस, if you want to go in this field, first you have to come up with the solution. आपके पास solutions नहीं है, so then you are just being a problem for that person. तो पहले तो आप खुद सोचें कि उसको उस चीज से बाहर कैसे आना। बिल्कुल ऐसे।
तो बात ही असल में, हाँ, इसी रीजन की वजह से यही हमारा इनिशिएटिव का जो बेसिक पर्पस था वो यही था कि हम असल में लोगों के एक्सपीरियंसेस देखें कि लोगों ने किस तरह हैंडल किया, उसमें हमें भी गाइडेंस मिलेगी और हम आगे अपने फॉलोअर्स को जो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम और इन्हांस कर सकते हैं। इस असल बेसिक मकसद ही यही था इस इनिशिएटिव का कि हम लोग जो है लोगों के एक्सपीरियंसेस देख के खुद भी सीखें और लोगों को भी सिखाएं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग किसी सोल्यूशन पे नहीं पहुंच पाते, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या लोग बैकफायर कर लेते हैं, लोग विड्रॉल में चले जाते हैं, लोगों को बहुत सारे इश्यूज होते हैं इस मामले में जब तक उनको सोल्यूशन नहीं मिलता। तो इसीलिए हमने कहा कि अब जब हम लोग भी मोटिवेशनल राइटअप्स लिखते हैं, हम लोग भी प्रेजेंटेशंस करते हैं, लेकिन हमारे प्रेजेंटेशंस के अंदर, हमारे राइटअप्स के अंदर एक बात कॉमन होती है, वो ये होती है कि वो राइटअप बेशक छोटा होता है लेकिन उसके अंदर एक डिटेल चीज होती है कि एक आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया होता है उन्हीं 1-2 पैराग्राफ्स के अंदर कि आपने किस तरह से इस चीज को हैंडल करना है और किस तरह आपने इस चीज से बाहर निकलना है। तो इसीलिए मैंने भी मेंटल मेंडर्स को ज्वाइन किया था। जब मैंने एज अ राइटर ज्वाइन किया था तो मेरा भी यही मकसद था कि मैं भी लोगों को मोटिवेट करूंगा, और ये मैंने डिसीजन इसलिए लिया था कि मैं अपने दोस्तों में सबके साथ क्लोज हूँ। मेरा जरा थोड़ा कह लो कि आपसे थोड़ा ऑपोजिट सीन है। मैं अपने सारे दोस्तों के साथ क्लोज हूँ। बेशक दोस्त मेरे आपस में लड़े हुए हैं, सारे एक दूसरे के मतलब बहुत ज्यादा ग्रजेस हैं एक दूसरे के दिल में, लेकिन सारे मेरे साथ क्लोज हैं। उसकी एक मेजर रीजन यही है कि मैं उनको सुनता हूँ। जब तक आप अच्छे लिसनर नहीं बन सकते तब तक आप किसी बंदे को मोटिवेट नहीं कर सकते। तो अच्छा, और एक चीज है कि व्हाट आई हैव सीन कि लोगों को लगता है कि it's showing me thank you for that meeting no longer has a time limit. Is it okay? Like is okay, आप उसको ठीक है, सही है। अच्छा, so I was saying कि मुश्किल, I don't think so किससे ज्यादा मुश्किल काम मैंने आज तक अपनी लाइफ में किया है। Like I've been doing a lot of things. मुझे जो काम मैं किसी को देखती हूँ करते हुए, मैं वो कोशिश करती हूँ कि मैं भी कर सकूँ। होता क्या है कि हमें लगता है कि बस यार क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा एक बंदे का मसला सुनना है और उसको एक एडवाइस दे देनी है। ऐसा नहीं होता। आप पहले उस बंदे की नेचर समझनी होती है। यू हैव टू फर्स्ट सी कि उस बंदे की नेचर क्या है। अगर आप उसकी नेचर के अगेंस्ट जरा सी भी बात करोगे वो दोबारा आपके पास आएगा ही नहीं। तो सबसे पहले तो आपको इंसानों को पढ़ने की जरूरत है। नाउ एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ मेरी सिक्स्थ सेंस वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह शार्प है। द अदर थिंग इज कि मैं इंसान को देखते ही पहचान जाती हूँ दैट व्हाट ही इज और शी इज गोइंग थ्रू। आई कैन सी व्हाट द पर्सन इज हाइडिंग। और ये सारी चीजें आती हैं जब आप बाकायदा लोगों को एक सिंसियर तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हो दैट व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। कभी कभी तो लोग अपने असल मसले बताते भी नहीं है, आपको ढूंढने पड़ते हैं। तो बजाय आप लोगों की लाइफ में मजीद, फॉर एग्जांपल कोई बंदा आप पे ट्रस्ट करके अपनी सारी चीजें बता रहे हैं और इन द एंड आप उसको कोई पॉजिटिव या सही मशवरा नहीं दे रहे, सो यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। उस फील्ड में जाने से पहले, इस लाइन में जाने से पहले आई विल सजेस्ट एवरी सिंगल पर्सन, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे इंस्टाग्राम के मेरे जो फॉलोअर्स थे, काफी सारे फ्रेंड्स हैं, वो आके मुझसे गाइडेंस लेते हैं इस मामले में। लेकिन मैं उनको हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि पहले अपनी इस चीज को शार्प करो, लोगों को शार्प करो। अगर मुझसे आप पूछो ना, तो अगर कोई बंदा, अब जैसे मैं पीछे देखती हूँ ना अपने, तो मुझे अब समझ आता है कि यार हर बंदे ने जिसने मेरे साथ बुरा किया, उसका बुरा करने के पीछे कोई रीजन थी। मैं उस बंदे को ब्लेम नहीं कर सकती। हो सकता है उसके घर में कोई उसको टॉर्चर करता हो सकता है उसने अपने बचपन में कोई ऐसी चीज देखी हो जिसके बाद वो मुझ पे आकर अपने ग्रजेस निकाल रहा है। सो मैं अब सच में, अगर कोई अभी भी मेरे साथ कुछ बुरा करता है, आई विल नेवर डू समथिंग रॉन्ग, या मैं वापसी जवाब भी नहीं देती, बिकॉज आई नो कि वो बंदा किसी प्रॉब्लम से या तो गुजर चुका है या गुजर रहा है। सो व्हाट आई डू, आई ट्राई टू हेल्प देम। I try to help them as much as I can. और अभी recently, like if you will ask me, still my class fellows, my colleagues, there are so many people who still hate me, like for no reason, for just being like she's just, you know, she is very famous in the university, for example. I literally don't have that mindset anymore कि यार ये बंदा मेरे साथ ऐसे कर रहा है, बिकॉज जब आप सीखते हो ना तो आपको अंदाजा हो जाता है कि यार कोई ना कोई रीजन होगा। हो सकता है कोई ना कोई रीजन हो, बिल्कुल, उसको अपने ऊपर
नाउ. सो हमेशा पहले ये चीज सीखनी चाहिए. मैं अब किसी से बिल्कुल एक मुझे अरसा हो गया. मैं उस दिन भी यही सोची थी. मैं अब अरसा हो गया, मैं किसी से नाराज नहीं हुई. लाइक हाँ होता हाँ है ना, दोस्तों में भी हो जाता है. मैं अब दोस्तों कभी में भी भी नहीं हो होती. लाइक कोई मेरे से जितना बुरा कर रहा होता है, आई एम लाइक कि ओके फाइन, हो सकता है वो किसी मुश्किल टाइम से गुजर रहा हो. तो हमें ये चीज बेशक सबसे ज्यादा समझनी चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो अच्छा, तो आप पेंटर भी हो, तो ये जो पेंटिंग्स आप बनाती हो या कुछ भी है, मैंने अभी आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल रात को देखी थी और मुझे बहुत ज्यादा हाँ, पसंद आई थी. तो आपका थैंक यू ये सो मच. जो पेंटिंग्स बनाने का शौक है, ये आपको शुरू से था या आपने बाद में खुद ही इसको डेवलप किया था? नहीं, मुझे पेंटिंग का शौक बचपन से था, लेकिन बचपन मुझे से? बचपन में पता नहीं था कि मैं अच्छा कर लेती हूँ, मैं अच्छा बना लेती हूँ. अच्छा बिकॉज बना. आई वॉज नेवर अप्रिशिएटेड, द मेन पॉइंट इज. और मैंने बिल्कुल. बीच में पेंटिंग छोड़ दी थी. मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी. मैंने फिर 5 क्लास में दोबारा से पेंटिंग स्टार्ट की. देन मैंने फिर छोड़ दी हम्म. बिकॉज ऑफ द क्रिटिसिज्म. देन फिर मैंने आई गेस सेकेंड ईयर के बाद मैंने दोबारा से पेंटिंग स्टार्ट की थी करना. हम्म. और दिस इज, वी कैन से कि यार दिस इज थेरेपी फॉर मी. जब मैं हम्म. परेशान होती हूँ या जब सबसे ज्यादा क्या होता है, जब आप किसी को सुन रहे होते हो ना, तो हम्म. आप उनकी नेगेटिव वाइब्स ग्रैब कर रहे होते हो. ये चीज बिल्कुल. बहुत बड़ी है. बहुत बड़ी. मेरे पेरेंट्स मुझे मोस्टली मना करते हैं. मुझे सबसे ज्यादा जो आपने पूछा ना कि यार फेस क्या मुश्किल फेस आई, तो मोटिवेशन स्पीकिंग में मुझे जो मुश्किल फेस आई, मेरे पेरेंट्स मुझे मना करते हैं. बिकॉज जब मैं किसी को सुनती हूँ ना, तो उनकी सारी नेगेटिव एनर्जी मेरे अंदर होती है. एंड व्हाट आई बिल्कुल. डू, हर महीने के आखिर में, अच्छा आजकल वही दिन चल रहे हैं, हर महीने के आखिर में ना मैं बहुत ज्यादा परेशान सी रहती हूँ. लाइक आई जस्ट कीप क्राइंग ऑल द डे विदाउट एनी रीजन, एंड दिस हैपेंस विद मी. तो तब ये है कि मैं मोस्टली पेंटिंग, अब ये जैसे पीछे पेंटिंग लगी है, ये भी मेरी बनाई हुई है. माशाल्लाह, तो बहुत आई प्यारी है. होप दिख रही हो. हाँ, दिस इज बहुत वन ऑफ प्यारी माय है. फेवरेट. और ये काफी लोगों ने मुझसे मांगी. मैंने कहा नहीं, ये मेरे घर में ही रहेगी. ये मुझे बहुत अच्छी लगती है. तो ये है कि मैं जब भी ज्यादा परेशान होती हूँ, तो तब ये है कि मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ. तो मेरे लिए ये बहुत चीज अच्छी बात है. काफी, मतलब वो थेराप्यूटिक है आपके लिए, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी हाँ बात है. तो हम थोड़ा जरा एंडिंग की तरफ जाते हैं. तो हाँ एंडिंग में बस यही है, कोई एक अच्छी बात मतलब कि जो आपने सीखी हो और आप मतलब कि आपके पास एक प्लेटफॉर्म है तो आप उसको बता रही हैं, तो कोई ऐसी अच्छी बात अपने बताएं व्यूअर्स को, या कोई भी एक अच्छा मैसेज दें जो कि व्यूअर्स सुन के बहुत ज्यादा खुश हों. देयर आर फ्यू थिंग्स. अगर मेरी लाइफ अच्छी हो गई है ना, तो उसके पीछे सिर्फ 2-3 बातें हैं. पहली चीज तो ये कि पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दो, ठीक है. बिल्कुल. एंड इफ यू गाइस आर हैविंग प्रॉब्लम कि यार नहीं समझ आता कैसे पॉजिटिव सोचे, माय इंस्टाग्राम हैंडल इज da.artistry.world डबल डी. बिल्कुल. सो आप लोग मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो. आई विल टेल यू हाउ यू कैन डू दिस, ठीक है. सबसे पहले पॉजिटिव स्टार्ट करना, सोचना स्टार्ट कर दो. बिकॉज इससे बेहतर शायद ही कोई काम मैंने अपनी जिंदगी में सीखा हो. और अभी तक अगर मैं अपनी लाइफ में चल रही हूँ, लाइक इतना अच्छे से सारी चीजें कर रही हूँ, तो इसका पीछे एक ही रीजन है कि मैं पॉजिटिव सोचती हूँ हर बिल्कुल. तरह से. हर और दूसरी चीज ये कि हर इंसान के बारे में पॉजिटिव सोचो. इवन दो दैट पर्सन इज हर्टिंग यू सो मच, ट्राई टू थिंक बिल्कुल. पॉजिटिव अबाउट दैट पर्सन. आपका जो दिल है ना, आपका दिल अल्लाह ताला ने नफरत के लिए नहीं बनाया, ठीक है. बेशक. इसके अंदर आपने हेट्रेड नहीं रखना, इसके अंदर आपने बेशक. नेगेटिविटी नहीं रखनी. ट्राई टू फिल इट विद पॉजिटिविटी, विद लव, विद सेल्फ केयर, ताकि आपको हर चीज अच्छी दिखे. बिल्कुल. और बेशक. इसके अलावा वी कैन से कि या दैट्स इट. आई थिंक मेरी लाइफ के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज पॉजिटिविटी है. मैं अगर आज बिल्कुल अच्छा सही काम कर बात. रही हूँ, तो वो सिर्फ पॉजिटिविटी की वजह से. बहुत वरना मैं अच्छी कब बात. का, इतनी हेट्रेड के बाद मैं कब का सब कुछ छोड़ चुकी हूँ. बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी. थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू, और थैंक यू सो मच कि इवन कि आप यकीन करो, मुझे भी आपसे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली है इस टाइम पे बैठे बैठे. तो मेरा ये इंटरव्यूज लेने का मकसद ही ये होता है कि जब मैं अगले बंदे से बात करता हूँ ना, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो उस वजह से मैं बहुत खुश होता हूँ कि जब कल को मेरे सामने कोई बंदा होगा और इस रिलेटेड जो आपके साथ हुआ है, तो वो अगर किसी अगले बंदे के साथ हो रहा होगा, तो मैं उसको बहुत अच्छी तरह से गाइड कर सकता हूँ, मैं उसको सॉल्यूशंस दे सकता हूँ, मैं उसको अगली चीज बता सकता हूँ कि उसके आगे क्या पड़ा है, उसने क्या गलती की है, उसको क्या ठीक करना चाहिए. मेरे पास एक प्रॉपर डिटेल होती है इस चीज की. तो इस वजह से आपका थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू. नहीं, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड नहीं, फॉर नहीं. ऑलवेज रिमेम्बरिंग मी. मेंटल मेंडर से तो पुराना एक ताल्लुक है मेरा. लाइक मैं अच्छा, खुद अच्छा. मेंबर
स्टार्ट में, बिल्कुल अच्छा स्टार्ट अच्छा में, अच्छा बट उसके बाद स्टडीज की वजह से मैंने छोड़ दिया। अच्छा अच्छा। एंड हिजाब इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, और उसी हाँ का जी ये है कि टिल मेंटल मेंटर्स एक ऐसा अकाउंट है ना कि जिसको मैं अभी भी फॉलो करती हूँ, और मुझे होता है कि नहीं यार, दे आर एक्चुअली डूइंग समथिंग गुड। एक मैं अपने इर्द बिल्कुल। गिर्द देखती हूँ, बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो पैसे ले रहे हैं, लाइक दे पैसे आर लेना टेकिंग मनी फ्रॉम बिल्कुल पीपल, और बिल्कुल। काम जो है वो वहां पे बिक रहा है। एंड आई डोंट थिंक सो मोटिवेशन इज समथिंग जिसको आप बेच सकें, ये बेच ऐसी सके, चीज नहीं है, नहीं ऐसी आपको चीज नहीं है। हमेशा दिल जान लगानी पड़ती है इस काम में। सो मेंटल मेंटर्स का ताल्लुक उसी उसी जगह से है, और इसमें जितने भी लोग हैं माशाल्लाह, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ। तो आपसे मैं फर्स्ट टाइम मेरा इंटरेक्शन है, लेकिन आई एम हाँ वेरी हैप्पी टू मीट यू। माशाल्लाह बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, थैंक बहुत यू सो अच्छे से मच। आपने इंटरव्यू लिया, इतने अच्छे क्वेश्चन पूछे, तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो अब हम इसको एंड करते हैं। तो मेरी तरफ से आपको यही कह लें कि अब आप लोगों को हेल्प करती हैं, तो आपको कभी किसी चीज की जरूरत हो, किसी हेल्प की जरूरत हो, आपको पता है कि आपने कहाँ कांटेक्ट करना है, तो आप कहीं पे भी Exactly. मेंटल मेंटर्स को, अगर आपने मेरे से बात करनी है, हिजाब से बात करनी है, आपको पता है कि आपको हेजिटेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आपके पास एक 24/7 सपोर्ट अवेलेबल है। आपने जब मर्जी किसी भी चीज की आपको जरूरत हो, आपको पता है कि आप आ सकती हैं हमारे पास। तो That's so kind of you. Thank you so much. जजाकिल्लाह। बाकी ये है कि आप लाहौर हैं, आपको हम तरह तरह के खाने खिलाएंगे, आपको जैसा इंशाल्लाह, एंड जस्ट प्रॉमिस मी इर्तजा, अब मेरा लाहौर आना इंशाल्लाह हुआ तो इंशाल्लाह तुमने मुझे सारी ये जगह दिखानी है और हर इंशाल्लाह चीज जरूर ट्राई जरूर करवानी है। जरूर। ये इंशाल्लाह। एक तरह का कह लो कि मैं कह लो कि असल में ना ये बड़ी होती है चीज कि हम असल में ना हम लोहारी भले के करते हैं। इवन कि मेरे अंदर ये आदत है कि हम एक्सप्लोर बहुत करते हैं। एक्सप्लोर भी हम इन चीजों को करते हैं, जिस तरह मुझे खाने की चीजें, बहुत ये चीजें, पसंद वो है, चीजें। हर चीज, लाइक हर चीज के बारे में एक्सप्लोर करने का इतना शौक है। बिल्कुल सो मैं आऊंगी इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह जो भी इंशाल्लाह लाहौर में भी काफी सारे मेरे फॉलोअर्स लाहौर के, तो सबके साथ मिलके फिर आई एक्सप्लोर एवरीथिंग। इंशाल्लाह 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 लाजमी। तो ठीक है, अल्लाह आपको बहुत ज्यादा खुशियां दे, आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो हम इसको फिर एंड करते हैं। तो फिर अल्लाह हाफिज।